नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम हाल फिलहाल में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांकों पर नजर डालेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि हमें हाल फिलहाल में चर्चा में रहे जो रिपोर्ट्स हैं और जो सूचकांक हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, इन पर सर एक वीडियो बना दीजिए। तो आपकी मांग पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और सूचकांक की वीडियो आपके लिए हाजिर है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था और काफी ज्यादा विवादों में रहा हुआ एक इंडेक्स है। इसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, लैंगिक अंतर सूचकांक या लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसको हम कहते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 है। ये 2022 के रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जो एक साल पीछे चलते हैं, यानी वर्ष 2022 में आएंगे लेकिन वो वर्ष 2021 के आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट्स हैं कौन कौन से? खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, वैश्विक शांति सूचकांक, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। इसके अलावा और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिनको हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यह बता दूं कि ये जो सूचकांक वगैरह है, इसको इतने सारे हैं सर याद कैसे होगा, ये बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों में। तो हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट पकड़ते हैं और उसको पूरा रटने बैठ जाते हैं। उतना रटने बैठने का कोई मतलब नहीं है। आपको यहां से बिल्कुल सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना होता है। सेलेक्टेड चीजों को कैसे पढ़ेंगे? जैसे मान लो आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या कोई भी सूचकांक पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ लीजिए जारीकर्ता के नाम, यानी जिस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है उस संस्था का नाम याद रखिए। इसके अलावा प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है। खासकर ये जो खुशहाली सूचकांक हो गया, प्रेस फ्रीडम सूचकांक हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, है ना। इसके अलावा शांति सूचकांक हो गया, शांति सूचकांक। इसके अलावा HDI है ना। ऊपर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो आपको पूछता है। ठीक, तो ये मानव विकास सूचकांक हो गया, वही HDI जिसको मैंने कहा है आपको। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है, इसका नाम याद रखिए और याद रखना है आपको भारत की रैंक। बस ये तीन चीजें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। ये तीन चीजें आप यदि अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो मान के चलिए कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। इससे ज्यादा डिटेल में रैंकिंग और रिपोर्ट्स वाले हिस्से में आयोग कभी नहीं जाता है। तो हमको इन तीनों चीजों पर ही बेस करके बिल्कुल इन सारे रैंकिंग्स को पढ़ेंगे। चलिए तो कमर कस के तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं ये वीडियो। और पहला जो इंडेक्स है उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है, या वैश्विक भूख सूचकांक जिसको हम कहते हैं। ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड हंगर हाइफे और कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड के द्वारा। ये दो संस्थाएं हैं जिनके द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर है बेलारूस, नाम याद रखिएगा, बेलारूस जो है ये प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा बेलारूस के साथ 17 और देश भी शामिल हैं, यानी सबसे ज्यादा भूखमरी अगर कहीं है तो इन सभी देशों में है। भारत के स्थान की अगर बात करें तो भारत का स्थान है 107वां, याद रखिएगा। ये हमको देखने में, एक बार में देखने में जितना आसान लग रहा है, इनको रिकॉल करना उतना ही मुश्किल होता है, ये भी बता देता हूं। तो इनको आप याद कैसे करेंगे? बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और रैंकिंग, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और भारत का स्थान क्या है, ये आप बिल्कुल लिखते जाइए साथ में। ठीक, चलिए तो जारीकर्ता कौन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का? वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। प्रथम स्थान पर कौन है? तो बेलारूस, और बेलारूस के साथ 17 और देश जो है वो विश्व भूखमरी सूचकांक में प्रथम स्थान पर हैं। भारत के स्थान की बात करें तो भारत 107वें स्थान पर है और बहुत ज्यादा विवादित रिपोर्ट इसलिए रहा है, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि थोड़ा सा विवादित रिपोर्ट रहा है।
ये विवादित रिपोर्ट इसलिए रहा है क्योंकि एशिया का कोई भी देश है ना, अफगानिस्तान को यदि छोड़ दे तो अफगानिस्तान के अलावा कोई भी देश जो है वो भारत से पिछड़ा नहीं है। यानी भारत में एशिया के अंतर्गत देखोगे तो दूसरा सबसे बड़ा भूखमरी से ग्रसित देश बताया गया इस रिपोर्ट में, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा विवादित माना गया है इस रिपोर्ट को। ठीक, तो ये विवादित था तो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, चलिए, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अगर पहले स्थान पर देखें तो कौन है, बेलारूस है। भारत का स्थान क्या है, 107वां। ये देखिए, श्रीलंका 64वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है, पाकिस्तान 99वें नंबर पर, भारत 107वें नंबर पर, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है एशियन कॉन्टिनेंट में जो हमसे पिछड़ा है, 109वें रैंक पर है। यानी हमसे ज्यादा भुखमरी अफगानिस्तान में दिख रही है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट में भारत से बेहतर स्थिति में इसके पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह सब जो है इससे आगे हैं। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत 107वें पायदान पर है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश कौन सा है, श्रीलंका है। तो इसको भी याद रखिएगा कि दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति वाला देश कौन सा है, श्रीलंका, जहां पर भुखमरी हमसे कम है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। बहुत विवादित रहा है। विवादित इसलिए रहा है क्योंकि अभी देखिए, जब कोविड का दौर चल रहा था तो सबको दवाई किसने सप्लाई किया, भारत ने सप्लाई किया। अफगानिस्तान में जब क्राइसिस हुआ, जब तालिबान ने हमला किया, तालिबान ने उस पर कब्जा किया, तो भारत के द्वारा खाद्य सामग्रियां वहां पर निर्यात की गई थी। श्रीलंका में अभी आपको पता होगा राजनीतिक अस्थिरता जब चली तो उस समय हमने ही तो उनको सपोर्ट किया था, फूड ग्रेन्स उनको भेजे थे। तो इस लिहाज से कहीं भी भारत का स्थान 107वां जो है वो उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। इसलिए यहाँ के जो राजनेता है, यहाँ के जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने इस रिपोर्ट का काफी ज्यादा विरोध किया है। ठीक, विवादित है इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है ना। जो चर्चा में रहता है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो 107वें रैंक पर है भारत, याद रखिएगा। चलिए अगला रिपोर्ट देखिए। अगला रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 41 स्थानों की बढ़त बनाई है, या यूं बोल सकते हो कि पहले 81वें नंबर पर थे, अब हम कहां पहुंच गए हैं, 40वें नंबर पर पहुंच गए हैं। तो 81 स्थानों की छलांग लगाई है हमने। चलिए, बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये जारी किया जाता है, ये जो रैंकिंग है ये जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर देखें तो कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। नवाचार सूचकांक किसी को कहा जाता है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो नाम क्या है, स्विट्जरलैंड है। और भारत की रैंकिंग क्या है, तो 40वीं है, 40वें नंबर पर है भारत। ठीक, 2015 में हम कौन से रैंक पर थे, 81 पर थे। अब कितने नंबर पर है, 40वें नंबर पर। 2015 में थे भाई, ऐसा नहीं कि पिछला ही रिपोर्ट था। 2015 की रिपोर्ट में हम 81वें नंबर पर थे, अब 40वें नंबर पर है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नवाचार की दिशा में हमारी प्रगति को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हमने नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और उस पर निवेश भी अच्छा खासा किया है। चलिए अगली रैंकिंग देखते हैं। अगली रैंकिंग है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ठीक, ये जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है और इस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये सूचकांक जो है ये दर्शाता है कि आपके देश में प्रेस को कितना फ्रीडम है, नेताओं को क्रिटिसाइज करने का, सरकारी नीतियों को क्रिटिसाइज करने का। तो इस रैंकिंग के अनुसार या इस सूचकांक के अनुसार भारत को 150वां स्थान मिला है।
ठीक, इसके पहले की रैंकिंग को यदि देखेंगे तो हम 142वें स्थान पर थे, अब खिसक कर कहां पहुंच गए हैं, 150वें स्थान पर। 2 साल पहले की रिपोर्ट में हम 142वें थे, अब 150वें स्थान पर है। तो ये हमारे प्रेस की निर्भरता को दर्शाता है। ठीक है, ये दर्शाता है कि प्रेस जो है वो बोलने को स्वतंत्र नहीं है। ठीक, चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक, नॉर्वे, और नॉर्वे जो है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, भारत का स्थान है 150। अगली रैंकिंग है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 136वां। ठीक, यह जारी किया जाता है किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN के द्वारा। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, क्या पता आपको शॉर्ट फॉर्म में ही दे दे, क्योंकि इस प्रकार की हरकत जो है पीएससी करता है, व्यापम भी करता है ना। तो याद रखना, ये जो सूचकांक है जिसका नाम क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, जिसका हिंदी में नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड, यानी फिनलैंड ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। ठीक, इस खुशी का मापक बिंदु आर्थिक संपदा हो सकती है। ठीक है, पर्यावरणीय दोहन इसके अंतर्गत एक मापक के रूप में लिया जाता है। ठीक, तो प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, भारत की रैंकिंग है इसमें 136वीं, भारत 136वें नंबर पर काबिज है। इसमें अंतिम स्थान पर देखेंगे आप तो अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा अभी राजनीतिक हलचल हुई थी, राजनीतिक उलट पलट हो गई एक तरीके से आप देखेंगे तो। ठीक, तो इसीलिए ये जो स्थान है अफगानिस्तान, ये जो देश है, ये सबसे अंतिम पायदान पर है, जबकि भारत की रैंकिंग 136वीं, प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, यानी UNSDSN, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, और भारत की रैंकिंग जो है वो है 136वीं, 136th रैंक पर है भारत। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, या इसी को बोला जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, GGGR या 3GR, इसी को बोला जाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी को ही 3GR भी बोला जाता है। 3GR रिपोर्ट, 3G मतलब ग्लोबल जेंडर गैप, R मीन्स रिपोर्ट, ये आया 2022 के लिए। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, WEF जो है ये इसको जारी करता है, इसको हिंदी में बोला जाता है वैश्विक आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट की यदि बात माने तो प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। आइसलैंड ऐसा देश है जहां पर लैंगिक अंतराल जो है वो बहुत कम है। ठीक, लैंगिक अंतराल बहुत कम है। भारत के स्थान की अगर बात करें तो भारत का स्थान है 135वां, 135 भारत की रैंक है। तो लैंगिक अंतर सूचकांक 2022 ये जारी कौन करता है, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच या वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा। भारत का स्थान क्या है, तो भारत 135वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। चलिए, ये देख पा रहे हैं आप यहां पर, है ना, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए स्क्रीनशॉट्स हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक, 2021 में हम 140वें रैंक पर थे, ये देखो 140 लिखा हुआ है। ठीक, अब कितने रैंक पर हैं, तो 135वें रैंक पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ठीक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक
ये जारी किया जाता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, येल एक यूनिवर्सिटी है, नाम सुना होगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये जारी किया जाता है रैंकिंग। नाम क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में कोई देश ने कैसा कार्य किया है। तो इसमें प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, और भारत के रैंकिंग की अगर बात करें तो ये है 180। ठीक, भारत का रैंक 180 है, प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। जारी कौन करता है? तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। रैंकिंग का नाम क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किसके द्वारा किया गया? येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत का स्थान क्या है? 180। प्रथम स्थान पर कौन है? तो डेनमार्क जो है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये ऐसा सूचकांक है जो ये प्रदर्शित करता है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। और भारत के अगर नजरिए से देखें तो भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पहले हम 10वें नंबर पर थे इसके पहले वाले रैंकिंग में, अब 8वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये हमारे लिए एक प्रकार का अचीवमेंट है। ये देखिए, ये पीआईबी का वेबसाइट है ना, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का। इसमें साफ लिखा हुआ है कि, ये देखिए लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन के आधार पर भारत को विश्व के शीर्ष 5 देशों में एवं G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत ने 2 स्थानों की छलांग लगाई है और अब वह 8वें स्थान पर है। तो भारत कितने रैंक पर पहुंच गया है? 8वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, जर्मन वॉच जो है ये एक पत्रिका है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। ओके, चलो प्रथम स्थान पर कौन है? तो देखो, शुरुआत के जो 3 स्थान है वो खाली हैं, सीधा चौथा स्थान मिला है किसको? डेनमार्क को। शुरुआत के 3 स्थान हर साल खाली रहते हैं, लगभग आप देखेंगे ना तो हर साल शुरुआत के 3 स्थल आपको खाली मिलेंगे। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, और कई सालों से डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यही 4 कंट्रीज जो है इसमें टॉप कर रही हैं। पिछले कई साल के रिपोर्ट आप देखिए, आपको यही 4 कंट्रीज शुरुआत में मिलेंगे, या तो नॉर्वे मिलेगा, या तो डेनमार्क मिलेगा, या तो स्वीडन मिलेगा, है ना, या तो स्विट्जरलैंड मिलेगा। यही 4 कंट्रीज मिलती है। तो इस बार चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। चलो तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। रैंकिंग का नाम क्या है? इस सूचकांक का नाम क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक 2022। जारी किसके द्वारा किया जाता है? जर्मन वॉच के द्वारा। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, मैंने बताया 3 स्थान खाली है, चौथे स्थान पर है डेनमार्क, और भारत का स्थान इस रैंकिंग में 8वें स्थान पर। देखो, हो सकता है ये आपको 2022 का पूछे, है ना, ये एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है 2023 वाला। ठीक है, 2023 एक साल पहले चलता है ये। तो 2022 का यदि आपको पूछे तो भारत कितने रैंक पर है? 10वें रैंक पर है। और 2023 वाला रैंक अगर आपको पूछे तो ये 8वें स्थान पर। ठीक, एक साल आगे चलता है। ठीक, चलिए, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच, और ये है पीआईबी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट, पीआईबी, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया जाता है आर्थिक एवं शांति संगठन के द्वारा। ठीक है, आर्थिक एवं शांति संगठन जो है ये इसको जारी करता है। और भारत के रैंक की बात करें तो वर्ष 2022 में भारत की रैंक है 135वीं। प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। प्रथम स्थान पर आइसलैंड। आइसलैंड बहुत ही शांत कंट्री मानी जाती है भाई, है ना, शांत कंट्री। आधा तो बर्फ से जमा हुआ है यार, कंट्री शांत कैसे नहीं रहेगा। ठीक, तो आइस नाम में ही है, याद कर सकते हो। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 135वें स्थान पर है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? आर्थिक और शांति संगठन। ये देखिए यहां पर, ये ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है वहां का स्क्रीनशॉट है।
ठीक, इसमें अगर आप भारत की रैंक देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा 135वां, यहां पर शायद आपको ठीक से ना दिख रहा हो, इंडिया लिखा हुआ है 135th, स्कोर है इसका 2.527 और 13 स्थान की गिरावट हमारी हुई है। ठीक है, अब 13 स्थान नीचे गिरे हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रैंकिंग है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है ये बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के राज्यों के बीच या देशों के बीच जारी की जाने वाली रैंकिंग है। इसमें जैसा बिजनेस माहौल, जैसे आप एक रैंकिंग पढ़ते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद होगा आपको, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जैसा ही एक रैंकिंग है देशों की, है ना। और ये रैंकिंग जो है ये बनाई जाती है किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जो है ये इसको जारी करता है। चलिए, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 37वां, 37th, ये देखिए 37th रैंक ऑन आईएमडीज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, डेनमार्क टॉप्स चार्ट, यानी डेनमार्क जो है ये प्रथम स्थान पर आया है। ये देखिए डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, यहां पर भी आप देख सकते हैं प्रथम स्थान पर है डेनमार्क और 37वें स्थान पर है हमारा भारत। ठीक, 2021 में हम 43वें नंबर पर थे, तो 6 अंक का हमें हालांकि सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें और अधिक सुधार करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान मार्केट अगर बात करें, वैश्विक बाजार कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में यदि आपको बने रहना है तो आपको आपके आयात निर्यात, इसके अलावा जो कंज्यूमर ओरिएंटेड बिहेवियर होता है ना, कंज्यूमर ओरिएंटेड बिहेवियर, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक, तो प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की रैंक है 37वीं, प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पर है आयरलैंड और भारत के रैंक की अगर बात करें तो भारत 71वें स्थान पर काबिज है, 71st रैंक पर है भारत। ठीक, ये देखिए यहां पर इंडिया एट 71st ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 ऑफ 113 नेशन, 113 देशों में हम 71वें स्थान पर हैं। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आयरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, ठीक, चांडलर एक यूनिवर्सिटी का नाम है, एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक, तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट जो है ये इसको जारी करता है और भारत की रैंक अगर देखेंगे आप इसमें तो भारत 49वें नंबर पर काबिज है। देखिए, गुड गवर्नमेंट के अंतर्गत इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे आरटीआई, है ना, आपने नाम सुना होगा आरटीआई, सरकारी दस्तावेजों तक लोगों की यानी आम जनता की पहुंच है कि नहीं, यहाँ के जो अधिकारी हैं या यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं, शासकीय योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन होता है और उस क्रियान्वयन के फलस्वरूप अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इस रैंकिंग के अंतर्गत करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स को भी शामिल किया जाता है, याद रखना, ठीक है, करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसको भी इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, क्योंकि गुड गवर्नमेंट के अंतर्गत या गुड गवर्नेंस के अंतर्गत भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी अवधारणा है, तो वहां पर इसको शामिल किया जाता है। इस रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो इस रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। फिनलैंड ऐसा देश है जहां पर गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो है लोगों को अधिकाधिक मिल पाता है। तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है ना,
चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। भारत 50 मारते मारते बच गया, ये भ्रष्टाचार 1 नंबर काट दिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। हालांकि 50 होता तो हमें और नुकसान होता भाई, ठीक, लेकिन याद कर सकते हो 50वें नंबर पर नहीं है, हम कितने नंबर पर है, 49वें नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा। EIU जो है यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये जारी करता है लोकतंत्र सूचकांक। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के जितने पहलू होते हैं उन सभी को रैंकिंग के आधार के रूप में माना जाता है। इसको इस जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा दिखता है हमको, ठीक है। सबसे बड़े की बात नहीं हो रही है, सबसे अच्छे तरीके से लोकतंत्र के जो पिलर्स होते हैं उन सभी के बीच में समन्वय बहुत अच्छा देखने को मिलता है। लोगों को उनके राइट्स के प्रति बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्वे जो है ये प्रथम स्थान पर है। और भारत की रैंकिंग यदि आप देखेंगे तो भारत पूरे विश्व में 46वें स्थान पर काबिज है। अगली रैंकिंग भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021, जो मैंने आपको बताया कि करप्शन एंड परसेप्शन इंडेक्स जो है ये है वो डेटा, ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक या भ्रष्टाचार और बोध सूचकांक इसको हम कहते हैं। इसमें प्रथम स्थान पर है 3 देश, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर भ्रष्टाचार जो है ये सबसे कम है, सबसे न्यूनतम स्तर पर है। कौन कौन से देश हैं? न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है और डेनमार्क है। भारत की बात करें तो भारत 85वें यानी 85th नंबर पर काबिज है, 85वें नंबर पर। 180 देशों की रैंकिंग है जिसमें हम 85वें नंबर पर हैं, यानी भ्रष्टाचार में तो हमारा बोलबाला है, ठीक, ये बोलना चाहते हैं ये रिपोर्ट। चलिए 2021 में हम ये रैंकिंग जो है 2021 की ही है ना, और इसमें स्कोर हमने 100 में से मात्र 40 किया है, 100 में से मात्र 40 अंक हम लेकर के आए हैं और रैंक क्या है हमारी 85th है। ये देखिए यहाँ पर 2021, ये उसी का वेबसाइट का ही वो है ना, स्क्रीनशॉट है। 2021 में रैंक लिखा है और हमारा स्कोर लिखा है। 100 में हमने 40 अंक प्राप्त किए हैं और 180 देशों में 85वें स्थान पर हम आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो रिपोर्ट है या अगला जो सूचकांक है वो है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। एग्जाम के नजरिए से देखें तो सभी रैंकिंग्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही रैंकिंग है, क्योंकि यहां से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो वर्ष 1990 के दशक में आपने सुना होगा, महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसको पहली बार डिजाइन किया था या पहली बार इस पर काम किया था। अमर्त्य सेन का नाम सुनते हैं आप, ठीक है। अमर्त्य सेन भी इस रैंकिंग से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्हें भी अर्थशास्त्र का नोबेल मिला हुआ है। ये जो रैंकिंग है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इस रैंकिंग की अगर बात करें, 2021 के रैंकिंग की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक है 132वीं और हमारा HDI मूल्य या HDI स्कोर कितना है? तो 0.633, 1 के परसेंट में ये निकाला जाता है, ठीक है। मतलब अधिकतम अंक होता है 1, हमको कितना मिला है? 0.633 यानी 63% अंक हम लेकर के आए हैं। चलिए, ये जो रैंकिंग है इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? तो देखिए, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीवन प्रत्याशा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो जीवन प्रत्याशा जो है इसके अंतर्गत पहला बिंदु है। जीवन प्रत्याशा को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा, इसमें और क्या शामिल होता है?
नॉलेज। नॉलेज कैसे? नॉलेज दो एरिया में, एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूली शिक्षा के औसतन वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसतन वर्ष यानी कोई बच्चा जो है वो औसतन कितने वर्ष जो है स्कूल में निकालता है। तीसरा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, इसी का 0.2 बोल दो, ये 2.1 था, ये 2.2 बोल दो। क्या है? मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, स्कूलिंग का औसत, स्कूलिंग वर्षों का औसत, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वर्षों का औसत, यानी कोई बच्चा जो है वो औसत कितने साल तक स्कूल में रहता है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए कोई देश है, ये कोई देश है, इस देश में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, ये 100 बच्चे जो हैं वो, कोई बच्चा जो है वो 6 साल स्कूल में पढ़ता है फिर छोड़ देता है, कोई साल 11 साल तक पढ़ता है फिर छोड़ देता है, कोई बच्चा जो है वो 15 साल तक पढ़ता है फिर छोड़ देता है। तो इन स्कूलिंग के वर्षों का औसत निकाला जाएगा और उसको रखा जाएगा इस भाग में, इस भाग में रखा जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये नापा जाता है या ये निर्धारित किया जाता है पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा इनकम, या इसको आप बोल सकते हो प्रति व्यक्ति आय। तो ये तीन चीजें शामिल होती हैं भाई, एक जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों को मिला करके रैंकिंग जारी की जाती है पूरे विश्व भर के देशों की। ये तीन चीजें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम। ये तीन चीजों के आधार पर पूरे विश्व की रैंकिंग निकाली जाती है, पूरे विश्व के देशों की। इसमें प्रथम स्थान पर यदि आप देखेंगे तो कौन है? स्विट्जरलैंड है। दूसरा, भारत के रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत 132वें स्थान पर है। ये रैंकिंग शायद आपको ना दिख रही हो, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 132 इंडिया। और हमारा स्कोर क्या है? HDI स्कोर, तो यहां पर आप देखेंगे 0.633 यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक, तो जितने फैक्ट है इसके आपके मैंने बताए हैं, ये बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, ये जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संस्था के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन की अनुषंगी संस्था है, यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र, उसकी अनुषंगी संस्था है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है 2021 के रैंकिंग में? तो नाम याद रखिए, स्विट्जरलैंड। एकदम स्टार लगा के याद रखो इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 132, 132वां। और हमारा HDI वैल्यू क्या है? HDI मूल्य क्या है? 0.633। क्या क्या चीजें शामिल होती है इसमें? तीन चीजें, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इन तीन चीजों के आधार पर पूरे विश्व के देशों की रैंकिंग निकाली जाती है। चलिए, तो ये है मानव विकास सूचकांक। चलिए, अगली रैंकिंग है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। जलवायु जोखिम सूचकांक ये ऐसे देशों को रैंक करता है या देशों को इस आधार पर रैंक करता है कि किस देश में जलवायु परिवर्तन का ज्यादा खतरा है। तो इसी के अंतर्गत ये जो रैंकिंग है ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ये वही जर्मन वॉच है जो जारी करता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, इसके अलावा CCPI जो है ये भी जारी करता है, कौन? जर्मन वॉच है ना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी जारी करता है जर्मन वॉच। इसमें इस रैंकिंग की अगर बात करें वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की, तो इसमें प्रथम स्थान पर है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश जो है आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है, ये प्रथम स्थान पर है। अगर भारत के स्थान की बात करें तो भारत जो है ये 7वें स्थान पर काबिज है। ठीक, चलिए, तो इतना याद रखिएगा, ये जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच, प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक, और भारत का रैंक क्या है इसमें? 7वां। आगे बढ़ते हैं।
अगला सूचकांक है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, यानी इंटरनेट की उपलब्धता कितनी ज्यादा है, लोगों तक पहुंच है कि नहीं है, इस पर आधारित है ये रिपोर्ट। नाम क्या है? समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है, या इकोनॉमिस्ट है ये असल में, है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये जारी किया जाता है। अगर इस रिपोर्ट की बात करें वर्ष 2021 के लिए, तो ये प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन है। और भारत के अगर रैंक की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो है 49वां, ठीक है, 49th है। ये देखिए यहां पर ओवरऑल इंडिया रैंक्ड 49th आउट ऑफ 120 कंट्रीज इन द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। तो याद रखिएगा ये रैंकिंग कितनी है, हम कौन से नंबर पर हैं? तो हम हैं 49वें नंबर पर। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक जो है ये लोगों तक इंटरनेट की उपलब्धता पर आधारित एक रैंकिंग है। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था EIU का नाम एक और जगह, ठीक। प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्वीडन है। और भारत का स्थान क्या है? 49वां। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021। साइबर सिक्योरिटी कितनी अच्छी है किसी देश में? देखिए वर्तमान युग जो है ये इंटरनेट का युग है, और इंटरनेट के युग में फ्रॉड होने वाली समस्याएं भी बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन ठगी बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ। तो इस स्थिति में साइबर सिक्योरिटी का क्या स्तर है देशों में, इसी बात पर आधारित है ये रैंकिंग। नाम क्या है? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021। इस रैंकिंग में आपको जानकर खुशी होगी कि भारत जो है वो 10वें स्थान पर आ गया है। पहले हम लोग कहाँ 30, 35, 47, 48 रैंक पर रहते थे, अभी वर्तमान में कौन से रैंक पर आ गए हैं? 10वें रैंक पर आ गए हैं, ठीक है। ये 2021 है जी, ठीक। चलिए, तो जारीकर्ता कौन है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है, ITU जिसको हम बोलते हैं ITU। प्रथम स्थान पर है अमेरिका, और भारत की रैंक क्या है? 10वीं, ठीक है, 10वें नंबर पर है हम। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जो है ये जारी किया जाता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर के द्वारा। ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इस रैंकिंग को जारी करती है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है, ठीक। स्वास्थ्य सुरक्षा कहां है सबसे ज्यादा? अमेरिका में। और भारत के रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत का स्थान है 66वां, 66th रैंक पर है भारत, ठीक। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा। प्रथम स्थान पर है अमेरिका, भारत की रैंक है 66वीं, 66th। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास सूचकांक, या इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, SDI। वो HDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्या है? SDI यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि हमने कुछ सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने हैं 2030 तक। 2030 तक हमको कुछ गोल हमने निर्धारित किए हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वो पर्यावरण से संबंधित है, वो जीवाश्मों के दोहन से संबंधित है, जीवाश्म ईंधनों के दोहन से संबंधित है, वो क्लाइमेट चेंज को स्थिर करने से संबंधित है ना, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको स्थिर करने से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्य, जैव विविधता से संबंधित है, बहुत सारे लक्ष्य हैं जो हमने निर्धारित किए हैं कि हमें वर्ष 2030 तक अचीव करना है। तो इसी बात को ध्यान में रख के यूनाइटेड नेशन जो है वो जारी करती है क्या? सतत विकास सूचकांक, हर वर्ष जारी होता है। और वर्ष 2022 के सूचकांक के द्वारा आप देखेंगे प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। यानी इस सूचकांक में 2022 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर जो कंट्री है वो कौन है? फिनलैंड है।
भारत के रैंक की बात करें तो भारत वर्तमान में 121वें स्थान पर काबिज है। 163 देशों ने भाग लिया है इसमें, है ना, यानी कुल 163 देश जो है इसके अंतर्गत इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। और भारत की रैंक क्या है? 121वीं। यहां पर आप देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना, 121 आउट ऑफ 163 इंडिया। हमारा स्कोर क्या है? 60.3। जबकि इस क्षेत्र का यदि आप एवरेज देखोगे, है ना, जो दक्षिण एशिया का यदि आप एवरेज देखोगे तो ये है 65.9 एवरेज है। हम उस रैंक में या उस औसत से पीछे हैं। ठीक, चलिए, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, लगभग 17 प्रकार के गोल हैं जो हमने अपने लिए बनाए हैं। ठीक है, और उसको 2030 तक हमें प्राप्त करना है। चलिए, तो 2022 के लिए सतत विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले स्थान पर है फिनलैंड और भारत की रैंक क्या है? 121वीं। आगे बढ़ते हैं। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। देखिए, ये जो टाइम पत्रिका है, आपको पता होगा कि टाइम पत्रिका जो है, ये जब टाइम पत्रिका निकलती है तो वो अपने पेजेस में कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, है ना, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, उनको स्थान देता है। तो इस पत्रिका के अंतर्गत वर्ष 2021 में भारत के 3 लोगों को स्थान दिया गया है और वर्ष 2022 की पत्रिका में भी 3 लोगों को दिया गया है ना, जिसमें गौतम अडानी का नाम है। ठीक है, अभी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। तो वर्ष 2021 में 3 लोगों का नाम था। कौन कौन है? नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है, ये मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और अदार पूनावाला है, आपको पता होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो ये 3 लोगों को स्थान दिया गया था टाइम पत्रिका में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की कैटेगरी के अंतर्गत। नाम क्या क्या है? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारी ममता बनर्जी जी हैं और अदार पूनावाला जी हैं। 2022 में अगर आप देखेंगे तो गौतम अडानी, ये देखिए गौतम अडानी, इनको शामिल किया गया है टाइम्स पत्रिका के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंतर्गत। दूसरे पर है करुणा नंदी। ठीक है, करुणा नंदी जो है ये एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, इनको शामिल किया गया है। और तीसरे पर है खुर्रम परवेज, ये जम्मू कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो इन तीनों को शामिल किया गया है वर्ष 2022 में टाइम पत्रिका के मैगजीन में, टाइम पत्रिका के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है, इन तीनों को। ये तीनों भारतीय हैं। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं अगले सेक्शन में। ये है क्विक रिवीजन का सेक्शन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, यहां से क्वेश्चन आते हैं। देखो, आपको पूरा बहुत सारी रैंकिंग जो है वर्ष 2022 और 23 की है ना, 23 की एक रैंकिंग है, इन सब को हमने एक पेज में लिख लिया है। इसमें ये है रैंकिंग का नाम, ठीक है, इंडेक्स का नाम है, ये है जारीकर्ता, ये भारत की रैंक है, और ये है प्रथम स्थान पर काबिज देश। तो पहले रैंकिंग की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, तो ये जारी किया जाता है वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। प्रथम स्थान पर बेलारूस है और भारत का स्थान है 107वां। दूसरी रैंकिंग है, ठीक है, आप देखिए, आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप इसको आंख बंद करके बस सुनते जाइए, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, बार बार सुनोगे तो ये आपके दिमाग में बैठते जाएगा। चलिए, तो पहली रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जारीकर्ता वेल्ट हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। भारत की रैंक है 107वीं, प्रथम स्थान पर है बेलारूस और इसके साथ 17 अन्य देश। दूसरी रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, या जिसको हम बोलते हैं WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 40वां और प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड।
तीसरा रैंकिंग है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। भारत की रैंक है 150वीं और प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। वैश्विक खुशहाली सूचकांक या ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये जारी किया जाता है UNSDSN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत की रैंक है इसमें 136वीं और प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक या इसे ही हम 3GR रिपोर्ट, 3GR या GGGR रिपोर्ट कहते हैं। इस रैंकिंग को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान है 135वां और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। इसके बाद अगला सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसको जारी किया जाता है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें भारत की रैंक है 180वीं 180 और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अगली रैंकिंग या अगला सूचकांक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। ये जारी किया जाता है IMD यानी प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा। इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 37वां 37th और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अगला सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। ये जारी किया जाता है आर्थिक और शांति संगठन के द्वारा। इसमें भारत की रैंक है 135वीं जबकि प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। अगला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक या इसी को हम बोलते हैं CCPI। ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच पत्रिका के द्वारा। भारत की रैंक है इसमें 8वीं, प्रथम स्थान, देखिए शुरुआत के 3 स्थान खाली हैं, चौथे स्थान पर है डेनमार्क। अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर पहला सूचकांक है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंपैक्ट के द्वारा। प्रथम स्थान पर है आयरलैंड और भारत की रैंक है इसमें 71वीं 71st। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 ये जारी किया जाता है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड और भारत की रैंक है 49वीं 49th। लोकतंत्र सूचकांक 2021 या डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 ये जारी किया जाता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और भारत की रैंक है 46वीं 46th। भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक 2021 या इसे ही हम कहते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। प्रथम स्थान पर 3 देश हैं, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क। भारत की रैंक है 85वीं 85th। इसके बाद है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 या इसी को HDI लिख देगा। ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकासात्मक कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक है 132वीं 132। अगला सूचकांक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। प्रथम स्थान पर जो देश काबिज है वो है मोजाम्बिक
और भारत की रैंक है इसमें 7वीं। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगली करंट अफेयर के वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।